ये राजनीतिक विश्लेषण बता दूं कि करहल से भी बघेल साहब गए थे। 3 दिनों तक प्रभाव ये हुआ कि 3 दिनों तक पूरी समाजवादी पार्टी और परिवार करहल में सिमट गया। बीजेपी को फायदा हो गया। ये रणनीति है। ये लोग कहते हैं 33% महिला को आरक्षण देंगे। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ने 13% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया इस बार, दोनों ही पार्टियों ने। और जहां तक बात करते हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, सोना दे देंगे, अरे भैया उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी स्कूटी देने गई थी। लोग कह रहे थे, महिलाएं कह रही थी हम चैन से सो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सही हो जाए, इसलिए योगी जी को वोट की। आपके ना तो स्कूटी पे वोट की, ना लैपटॉप के वोट की। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी ये हमारे बोले थे राजमहल में स्वागत करते हैं कि अगर हमने कोई गलती किया, मैं भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार से अगर इनको समस्या होती तो आज इतने सारे लंबी फेरिफ्त है, सब इनके पार्टी मन के बड़ी बड़ी मंत्रालय ले लिए। आप हमारी जांच कराइए, लेकिन एक जांच अडानी का भी करा लीजिए, एक जांच फोने की सड़क की भी करा लीजिए, एक जांच आयुष्मान घोटाले करा लीजिए, एक जांच आप भारतमाला प्रोजेक्ट करा लीजिए। इतना बड़ा घोटाला आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, उसकी जांच नहीं करा रहे। जहां जहां पे विपक्ष की सरकार है, आप अपनी सारी एजेंसियां लगाकर, ईडी सीबीआई लगा करके वहां की सरकार को बरखा। क्या बात है, ऊपर से अच्छा दिखता होगा वहां से। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो वहीं पे, लगे रहो। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ चांस। चुपचाप खड़े रहिए वहीं पे जहां खड़े हैं, वहीं नो, चुपचाप पहले खड़ा होना सीखिए, फिर उसके बाद आऊंगा। जी नवल, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं, भाई साहब आप पहले अपनी बात बताइए। 420 फ्रॉड, झूठ बोलने में तो आप माहिर हैं। यही सब करके दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बरगला करके आपने दिल्ली की सत्ता ले ली और दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया आज आपने। पहले आप दिल्ली की बात करिए। दिल्ली की बसों को दिल्ली में पानी कब दोगे? दिल्ली में आए दिन गाड़ी अथॉरिटी में पास करने जाओ तब भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके नेता भ्रष्टाचार में जमानत पर नहीं आ रहे हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हो आप बीजेपी के ऊपर देखो। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भ्रष्टाचारी है, संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि एक एक भ्रष्टाचारी को जड़ दो। कहां से आना हुआ गुरुजी? भाई एक मिनट, कहां से आना हुआ गुरुजी? दिल्ली रोहिणी से। दिल्ली रोहिणी से। क्या काम करते हैं साहब? सर मैं छोटा यादव जी कैसे हैं? अच्छा जी, क्या काम करते हैं साहब? सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते सर्जिकल आइटम का सप्लाई करते हैं। मेडिकल में सप्लाई। मेडिकल, हाँ मैं समझ गया, मेडिकल सर्जिकल आइटम्स का सप्लाई करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। बाबूजी आप कहाँ से आना हुआ? मैं केरला से आया। केरला से आए, आपका स्वागत करते हैं। और कैसे है, मतलब ये प्रोग्राम देखने के लिए आ गए या खड़े हो गए? बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, केरला से आए हैं, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और केरला आना होगा। केरला आना होगा मेरा, आई विल कम ओवर देयर। जरूर आएंगे, मैं जरूर आना होगा। इलेक्शंस में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जरूर आना होगा। बातचीत के सिलसिले को इधर किसी ने हाथ उठाया था मुझे। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। जी कहाँ से आना हुआ साहब? मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ। अरे अभी तो प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे। अरे गए थे, हाँ। आपसे शिकायत भी है। अरे हमसे? बिल्कुल। अच्छा बोलिए। मेरे से आजकल लोगों को बड़ी शिकायत रहने लगी। वो आपने शेर नहीं सुनाया, वो जो कोई शेर सुनाने वाले थे, शेर सुना दीजिए और फिर मैं शिकायत वाले के पास आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ शिकायत वाले के पास। शेर तो सुना देंगे, हाँ। लेकिन शेर के बाद जो भ्रष्टाचार, ये आप प्रत्याशियों की बात हो रही, वो भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ पहले शेर सुनाइए, देखिएगा एक शेर में कितना दम है और उसके बाद आगे बात करेंगे। मेरा शेर नहीं है। हाँ तो कोई, आजकल तो सभी चोरी के पढ़ रहे हैं, कौन अपना कौन पढ़ पा रहा है? हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान, रुकिए मैं शेर में वजन डाल दूं। मैं अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हाँ। भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। शेर तो दमदार है और बात कहने का पूरा हक है इशरत भाई को, और पूरा कहेंगे। मैं आया इशरत भाई, जाऊंगा नहीं, शो अभी बहुत समय बाकी है। जी कहां से आना हुआ? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अरे सुल्तानपुर से छलांग लगाओ, पहुंच जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं है। जी बोलिए। पिथौरागढ़ कहाँ गए? हाँ आ रहा हूँ। जी
देखिए सर, हम यहाँ देख रहे हैं हाँ। सारे लोग जो है मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ। और हम ये जनता से पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हाँ। कि जो गरीबों का वास्तविक जो है हित हो रहा है, हाँ। किससे हित हो रहा है? जी, उनकी मूलभूत जरूरत क्या है? शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। हाँ। क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी दे रही पूरे भारत के देश की जनता को? कतई नहीं मिल रहा है। सिर्फ जुमला बता करके लोगों को ठग रहे हैं भारतीय जनता। काहे परेशानी क्यों होने लगती है? पूरी बातें सुना करो, ध्यान से सुना करो, तब मैं आया पहले शिकायत सुनूंगा, उसके बाद कहीं आऊंगा। जी, तुम भी पिथौरागढ़ से हो? तुम भी पिथौरागढ़ से हो? हाँ, मैं तो समझ गया पिथौरागढ़ से। चलो शिकायत सुनाओ अपनी। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव है। तो राजीव जी को प्रतीक जी से नाराजगी है, चलो बोलो। नाराजगी है, इतना बड़ा चैनल आपका, आज 23 साल हो गए पिथौरागढ़ को बने हुए। सुदूर ग्रामीणों के जो सड़कें हैं, जो यूपी संयुक्त था तब से खुदी हुई है, उस पे अभी तक गिट्टी तक नहीं पड़ी है। लोग जो है कैसे कैसे रस्सियों से पार करते हैं। जो सीमांचल एरिया है, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करिए, वहाँ पे उठाइए मुद्दे को। बार बार कांग्रेस और भाजपा रिपीट हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमारे पिथौरागढ़ आइए और कम से कम वहाँ के मुद्दा को उठाइए। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं। जब तक वो गिरा नहीं देंगे 2-4 तंबू, और जब तक वहां पे 2-4 चीजें समेट नहीं जाएंगी, तब तक वो मानेंगे नहीं। ये बात नहीं, अभी कोई बात नहीं होगी, सिवाय पिथौरागढ़ के अलावा कोई बात नहीं होगी। धारचूला मैंने शो किया है जी, धारचूला मैंने शो किया है, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे। पिथौरागढ़ तक नहीं गया, लेकिन धारचूला गया हूं। पिछली बार पिथौरागढ़ जाना था मुझे, आपके चुनाव में नहीं जा पाया। लेकिन यह बात सच है कि अगर सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर आदमी कोई आता है और कहता मुझे आपसे शिकायत है, तो हो सकता है वो कह तो मुझे ही रहा हो आपसे शिकायत है, लेकिन सच ये है कि कहां शिकायत है, ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं पिथौरागढ़ के तमाम सारे लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, भैया जो आप भी मौजूद हैं, मैं पिथौरागढ़ में कहां पे, कौन सा गांव है आपका? गांव मेरा धारचूला तहसील में ही है। अच्छा। और वहाँ के सीमांत एरिया जो नेपाल और चाइना से लगे हुए हैं, उसकी स्थिति को देख लीजिए। एक बस मैं जब धारचूला में शो कर रहा था तो लोगों ने कहा कि भाई आपका वो जो सिम कार्ड है वो भारत का नहीं, क्योंकि टावर वो है नेपाल वाला पकड़ लेता है। और मुझे मालूम है समस्या, ऐसा नहीं है कि मुझे समस्याओं का अवगत नहीं, क्योंकि मैंने धारचूला में शो किया है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से, अब मैं आ जाऊंगा इधर बड़े आराम से, क्योंकि मुझे मालूम रहता है, मुझे पता रहता है कि कहाँ पे कब कैसे आना है। वैसे मुझे लगता है कि छोटा सा एक, अभी थोड़ा सा 1 मिनट बाकी है। जी बोलिए, क्या हुआ आपको? मोदी जी ने आरक्षण का बिल पर पास। अरे रुको मोदी जी, रुको आराम जी। प्रतीक जी, यहाँ पर भाजपा के घोषित और अघोषित मिला के 7 प्रवक्ता है इस वक्त। 7 में से एक मुझे ये बता दे कि 19 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, उसके बाद जो है गर्भवती स्त्रियां जो है अस्पताल तक लाते लाते दम तोड़ देती हैं। वहाँ पे स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। 19 साल में बोले मैं आपको, धनंजय आपकी बारी है। 19 साल में ये सड़कों का निर्माण नहीं कर पाए,